डॉक्टर अंबेडकर जी एक अत्यंत महान नेता हैं। वो मेरी ही नज़र में नहीं, वास्तव में वह एक अत्यंत महान नेता हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1851 में मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। अंबेडकर जी ने कहा कि जिंदगी बहुत लंबी होना जरूरी नहीं है, जिंदगी महान होनी चाहिए। और महान जीवन का मतलब ये होता है कि सफल होना बहुत छोटी बात है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के वे मेंबर थे जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पीएचडी 3 कर रखी थी। संविधान सभा में उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा और कोई नहीं था। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान निर्माता का श्रेय दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सभा में उनकी बहुत छोटी सी भूमिका है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय मैं देखती हूँ कि हमारे समाज में सामान्यतः एक राय बन गई है कि डॉक्टर अंबेडकर जी केवल दलित समाज के ही नेता हैं, उन्होंने सिर्फ उनके लिए ही काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गलतफहमी से हमें और हमारे समाज को बचनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी हमारे देश के आज तक के सबसे महान नेताओं में से एक हैं और उनकी महानता को हमें स्वीकार करनी चाहिए। कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के लाइब्रेरी में उनकी एक प्रतिमा लगाई गई है और उनके बारे में वहाँ लिखा गया है। लंदन में भी डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा है। जिस भारतीय वीर सपूत की ख्याति दुनिया में इतना ज्यादा है, अमेरिका में, लंदन में जहाँ वे पढ़े, वहाँ के लोग ये मानते हैं कि वह एक महान व्यक्ति हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमारे देश में, हमारे समाज में उनको लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। इस समय जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, शायद वे ऐसे समाज में पैदा होंगे जिनकी परिस्थितियां कुछ कुछ उनके जैसी होंगी जैसे अंबेडकर जी की थी, लेकिन अब ऐसी नहीं होंगी क्योंकि उनके साथ ऐसा हो चुका है। अगर डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं होते तो पहले जैसे ही परिस्थितियां आज भी होती। मैं आपको थोड़ा सा यह बताना चाह रही हूँ कि आप जिस भारतीय परंपरा में स्थित हैं और आपकी भी जिम्मेदारी क्या बनती है। जो समाज के उच्च पद से नहीं है और जो समाज के संपन्न वर्ग से हैं, उनको भी समझने की यह जरूरत है। हमें किसी व्यक्ति की महानता समझने के लिए पहले यह देखना चाहिए कि उसकी प्रेरणा बिंदु क्या है। मैं आपको इस वीडियो में वही बातें बताऊंगी जिससे मुझे डॉक्टर अंबेडकर जी से प्रेरणा मिलती है। अपने समाज के लोग उनका विरोध करते हैं कि सिर्फ वह दलित समाज के ही नेता हैं। मैं आपसे एक बात शेयर करने जा रही हूँ, जरा इसे गौर से सुनिएगा, फिर तुलना कीजिएगा कि आप आज जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं। अगर डॉक्टर अंबेडकर साहब न होते, ज्योति फूले न होते, इससे पहले कबीर और बुद्ध न होते, तो हमारे समाज और हमारे देश का क्या होता। डॉक्टर अंबेडकर एक सूबेदार के बेटे थे। वह जिस समाज के थे उस समाज के बच्चे नहीं पढ़ते थे। उन्हें स्कूल में पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उनके पिता सूबेदार थे, इस वजह से उन्हें पढ़ने का मौका मिल गया। लेकिन जब वो स्कूल जाते तो उनकी माता भीमाबाई जी उनसे कहती कि बेटा तुम वहाँ लड़ना मत, झगड़ना मत, बुरे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन तुम ऐसा कुछ मत करना। भीमाबाई जी कहती हैं अगर पढ़ाई करोगे वह अकेला रास्ता है जिसे कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बात को उन्होंने मन में बैठाया और स्कूल गए। उस स्कूल के वही अछूत समाज के कहे जाने वाले पहले लड़के थे। सारे बच्चे भी अपने समाज से सीख रहे थे। वे क्लास के सबसे अंत में बैठेंगे जहाँ सारे बच्चों के जूते चप्पल रखे जाते थे। वह दरी पे बैठेंगे और उस दरी को अपने घर से लाएंगे ताकि स्कूल का कोई भी और बच्चा अपवित्र न हो जाए। आप सोच के देखिए इस बात को। उनके साथ कोई भोजन नहीं करता था, उनके साथ कोई खेलता नहीं था, उनके साथ कोई बात नहीं करता था। उनको पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी। जो स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था थी उसे भी वह छू नहीं सकते थे। एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन स्कूल का चपरासी नहीं आता था उनको पानी भी नहीं मिलता था पीने के लिए। स्कूल में एक व्यवस्था होती थी कि जिस बच्चे का नंबर ज्यादा आएगा और जो पढ़ने में तेज होगा वह सबसे आगे आके बैठता था। हमारे भी स्कूल में ऐसा था। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, अगर मेरा भी नंबर अच्छा आता था तो मुझे भी आगे बैठने को मिलता था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए ये ऑप्शन नहीं था। वो कितने भी पढ़ने में तेज होते थे, कितना भी अच्छा नंबर लाते थे, लेकिन फिर भी वह पीछे ही बैठते थे क्योंकि उनके लिए ये ऑप्शन नहीं था। ये सब झेलते झेलते वो पढ़े और आगे बढ़े। वे 4 साल कोलंबिया में रहे। वे इतनी मेहनत करते थे कि वह कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। वे कहते थे कि मैं भी बाकी बच्चों की तरह कुछ घंटे पढ़कर कुछ मस्ती कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 21 घंटे पढ़ने के लिए चुना कि मैं वो सारी परेशानियां दूर कर सकूं जो मैं अपने समाज में देखता था।
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर अंबेडकर जी ने 8 साल की डिग्री को सिर्फ और सिर्फ 2 साल 3 महीने में ही पूरा कर लिया था। सोचिए कि वो कितने विद्वान व्यक्ति थे, फिर भी उनके साथ ऐसा बर्ताव होता था। जब वो भारत आए, 4 साल अमेरिका में रहे, बीच में लंदन में रहे, तो वहाँ पर कोई जातिवाद नहीं था। जब वो भारत आए तो यहाँ पर उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिला। एक बार वह पारसी धर्मशाला में गए रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई जातिवाद नहीं होता है। वहाँ पर एक कमरा लिया, वह भी बहुत गंदा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत दिनों से कोई रहने के लिए नहीं आता था। वहाँ रहने लगे और कुछ दिनों के बाद जब धर्मशाला के मालिक को यह पता चलता है कि यह पारसी नहीं है, तो ये जाके उनसे बोलते हैं कि तुम पारसी नहीं हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं। तब धर्मशाला का मालिक बोलता है कि तुम रजिस्टर में कोई पारसी नाम से रजिस्ट्री कर दो, ताकि मैं मैनेज कर सकूं तुम्हें यहाँ रहने के लिए। उन्हें 11 दिन ही हुए थे कि कुछ 10 से 12 युवा पारसी उनके तरफ हथियार लेकर दौड़ते हैं कि तुम एक अछूत आदमी हो, तुमने पारसी धर्मशाला को कैसे अछूत कर दिया। तब अम्बेडकर जी कहते हैं कि तुम्हारे धर्म में तो कोई जातिवाद नहीं है। लेकिन पारसी हुआ बोलते हैं कि ये सब हम नहीं जानते, ये बेकार की बातें हैं, बस तुम यहाँ से निकलो। तब पारसी हुआ बोलते हैं कि हम तुम्हें शाम तक का समय देते हैं, तुम इसे छोड़ देना, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तब डॉक्टर अंबेडकर जी अपने ऑफिस गए। उनकी कुर्सियां वहाँ पर अलग बनाई गई थी। चपरासी उन्हें पानी दूर से देता था, फाइलें भी उनको फेंक कर देता था, ताकि वह उन्हें छू न ले। अब उस व्यक्ति के मन के बारे में सोचिए, जो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा था, अमेरिका से पीएचडी, लंदन से पीएचडी, जो इकोनॉमिक्स में इतने गंभीर से अध्ययन किया हो, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। जब उन्हें कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिलता है तो वो अपने मित्र के पास जाते हैं, जो उनके साथ बाहर से पढ़कर आए हुए थे। उसमें से एक हिंदू और दूसरा ईसाई था। जब वह हिंदू मित्र से बात करते हैं कि मुझे आपके घर रहना है, तो हिंदू मित्र बोलता है कि मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ काम करने वाले सारे छोड़कर चले जाएंगे अगर तुम यहाँ पर रहने आओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तब वह जाके अपने ईसाई मित्र से बात करता है, वह भी बोलता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे घर वाले तुम्हें नहीं रहने देंगे, क्योंकि वह तुम्हें अछूत समाज का मानते हैं। तब डॉक्टर अंबेडकर अपनी आत्मकथा जीवनी में लिखते हैं कि जो हिंदू समाज के लिए अछूत है, वह ईसाई के लिए भी अछूत है और पारसी के लिए भी अछूत है। जब वो मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर बन के गए, तब भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार हो रहा था। उनको वहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। एक बार उन्होंने पानी का घड़ा छू दिया था, तो उस घड़े को तोड़कर पवित्र किया गया था। एक बार नासिक से वह औरंगाबाद जा रहे थे अपनी निजी यात्रा के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ। बीच में दौलताबाद का किला पड़ता है, वह एक ऐतिहासिक किला है और उनको वह देखने का मन करता है, तो वो अपने मित्रों के साथ अंदर जाते हैं और अंदर जाने पर एक छोटा सा तालाब होता है, जहाँ पर वो अपना हाथ मुंह धो रहे होते हैं। तभी कुछ मुस्लिम हुआ उनकी तरफ दौड़े आते हैं, क्योंकि उन लोगों को किसी ने बता दिया था कि ये सारे लोग अछूत समुदाय के लोग हैं। तब मुस्लिम युवा लड़ने लगते हैं। तब अंबेडकर जी कहते हैं कि तुम्हारे धर्म में तो सब बराबर है, तो फिर ऐसा क्यों? तो मुस्लिम युवा बोलते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, हम ये सब नहीं जानते हैं, बस तुम यहाँ से निकलो। तब डॉक्टर अंबेडकर अपनी आत्मकथा जीवनी में लिखते हैं कि जो हिंदू, पारसी, ईसाई के लिए अछूत है, वह मुसलमान के लिए भी अछूत है। अब अनुभव सोचिए उस व्यक्ति को जिसको सारे समुदाय के लोग गाली दे रहे थे। इतना पढ़ने के बाद भी जो बड़ौदा के राजा के सैन्य सचिव रह चुके थे, एक प्रोफेसर रह चुके थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। वे चाहते तो अमेरिका, लंदन के किसी अच्छे से यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बनके अपने जीवन को अच्छे से गुजार सकते थे, क्योंकि उनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। उनको एक बात लगती थी कि मैं तो अपना जीवन शानदार बनाकर गुजार सकता हूँ, लेकिन यह बड़ी बात नहीं है। मुझे नियति और इतिहास ने एक मौका दिया है जिससे मैं अपने समाज समुदाय के लिए कुछ कर सकूं। अपना निजी दुख सुख भूलकर अपना दिन रात 24 घंटे एक करके मैं अपने समाज के लिए पूरी ताकत लगा दूं। हो सकता है मेरी वजह से सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को एक बेहतर जिंदगी मिल सकती है, जिनकी जिंदगी मानवीय जिंदगी नहीं है, कई मामलों में पशुओं से भी बदतर उनकी जिंदगी है। जब भारत का संविधान बना तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने हम महिलाओं के लिए भी लड़ा कि हम महिलाओं को भी पुरुषों की बराबरी मिलनी चाहिए। उन्होंने एक बात कही है कि समाज की प्रगति का अनुमान मैं इस बात से करता हूँ कि वहाँ पर महिलाओं की भी अनुमति होना बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो घर, परिवार और समाज कैसे प्रगति करेगा। एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा कि जिस तालाब में कुत्ते को पानी पीने की अनुमति थी, उस कुत्ते को अधिकार था, लेकिन उस तालाब में अछूत समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे, उनको अधिकार नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के इकलौते व्यक्ति हैं जिन्हें डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की उपाधि मिली है और कोई नहीं है।
फिर भी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनके साथ ऐसा बर्ताव होता था। डॉक्टर अंबेडकर एक अत्यंत महान नेता है, इसलिए हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए, ना कि जातिवाद के नाम पर विरोध करना चाहिए। सिर्फ वह दलित समाज के ही नेता है, सिर्फ वो उनके लिए ही महान काम किए, ऐसा नहीं है। हम महिलाओं को भी अधिकार मिला तो सिर्फ उनकी वजह से मिला है। अगर हम महिलाएं सफल हो रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो सिर्फ उनकी वजह से ही कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी को मैं सर झुकाकर नमन करती हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जी हमारे देश के आज तक के सबसे महान नेताओं में से एक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को भी शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।